नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और रविवार के कार्यक्रम में आपका फिर से बहुत स्वागत है। इस सप्ताह लीना की फिल्म काली काफ़ी विवादों में रही। क्या है पूरा मामला, आज इस पर हम बात करेंगे। टोरंटो से लेकर जंतर मंतर तक फैल चुका काली विवाद अब दिल्ली के जंतर मंतर तक फैलने के बाद अलग रूप ले चुका है। बीते शनिवार हिंदू संगठनों ने काली फिल्म निर्माता लीना मणिमेखलाई के विरोध में दिल्ली के मंडी हाउस से मोर्चा निकाला था, गिरफ्तारी की मांग की थी। उनका आरोप है कि लीना ने हिंदुत्व को खत्म करने की साजिश रची है। वहीं लीना ने अपना बयान देते हुए ट्वीट किया है कि मेरी काली स्वतंत्र आत्मा है, वह पितृ सत्ता पर थूकती है और हिंदुत्व को खत्म करती है, पूंजीवादी को नष्ट कर अपने हजारों हाथों से बच्चों को गले लगाती है। उनका कहना है कि यह एक डॉक्यूमेंट्री है और यह समाज की सच्चाई बयां करती है। आखिर फिल्म काली इतने विवादों में क्यों है, सब जानेंगे आज इस ऑडियो में। काली फिल्म के पोस्टर में मां काली के रूप को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जिस पर भीड़ आक्रोशित हो गई। टोरंटो में इसे बैन कर दिया गया और अब राजधानी के जंतर मंतर तक ये विवाद फैल चुका है। गौरतलब हो कि भारत में रामकृष्ण परमहंस से लेकर विवेकानंद तक काली के परम भक्त माने जाते हैं और वहीं हिंदू धर्म में देवी काली को दुर्गा का रूप भी माना जाता है। दूसरी तरफ मादक पदार्थों को पापीपन, कमजोरी, विफलता और विनाश के रूप में देखते हैं। इस पोस्टर पर इसलिए विवाद खड़ा हो चुका है। दूसरी तरफ राजनीतिक दांव-पेच भी लगातार जारी हैं। कई पार्टियां खुद को दरकिनार कर रही हैं, वहीं शशि थरूर और महुआ हाईलाइट हो रही हैं। फिल्म निर्माता लीना के समर्थन में उतरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पार्टी से किनारा मोड़ा। वहीं शशि थरूर के महुआ के समर्थन में उतरने पर कांग्रेस ने भी उनसे किनारा मोड़ लिया है। इसके बाद महुआ ने ट्विटर पर पार्टी को अनफॉलो कर दिया। वे कहती हैं कि आप अपने भगवान को कैसे देखते हैं, यह आपका निजी मसला रहने दिया जाए। इसके लिए लीना पर हो रहे हमले अनैतिक हैं। आप कभी जाओ काली पीर में, साधु संत को देखो, सिगरेट पीते हुए आज भी नजर आ जाते हैं। महुआ के बचाव में शशि थरूर ने कहा, मैं मां काली पर हमले को लेकर काफ़ी हैरान हूं कि धर्म पालन व्यक्ति का निजी मामला रहने दिया जाए। महुआ पर हुए हमले अनैतिक हैं। लीना पर देश में और विदेश में कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और हो सकता है कि इन धाराओं के अंतर्गत लीना पर कार्रवाई की जा सके। ये 4 धाराएं हैं। पहली धारा है धारा 153। यह धारा धर्म, नस्ल, भाषा एवं निवास के आधार पर नफरत फैलाने से संबंधित है। दूसरी धारा 295A, यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल की कैद का भी प्रावधान है। तीसरी धारा है धारा 504। इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करने से संबंधित होता है। चौथी धारा है आईटी एक्ट की धारा 67। यह आपत्तिजनक पोस्ट करने पर लगाई जाती है। बता दें, लीना ने ट्विटर पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था। अक्सर लीना की फिल्में विवादों में रही हैं। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी 2-3 फिल्में इनकी विवादों में आ चुकी हैं। 2011 में आई सेंगेडल भी कानूनी पचड़े में पड़ने की वजह से देर से रिलीज हुई। सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। वहीं व्हाइट वैन स्टोरीज पर भी विवाद छिड़ चुका था। आखिर लीना है कौन? वे एक भारतीय फिल्म निर्माता, कवित्री एवं अभिनेत्री हैं। 2002 में उन्होंने अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म मनम्मा बनाई। 2004 में दलित महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसका नाम था पाराई। उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से नवाजा भी जा चुका है। नशीले पदार्थों पर आखिर हमारा धर्म क्या कहता है, इस वक्त यह भी जानना बेहद जरूरी है हमारे लिए। ऋग्वेद कहता है कि नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं वे अपनी बुद्धि खोकर फालतू के कामों में लग जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं। ईसाई धर्म में प्लायमाउथ ब्रदरन कहते हैं कि शराब मसीह के खून का प्रतीक है। अंगूर का शुद्ध बिना पका हुआ रस पवित्र भोज के संस्कार में इस्तेमाल किया जाए। सिख धर्म मानता है कि एक दीक्षित सिख नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकता। बौद्ध धर्म के मुताबिक क्योंकि यह 5 सिद्धांतों पर खरे नहीं उतरता, इसका उल्लंघन करता है। बुनियादी बौद्ध आचार संहिता और माइंडफुलनेस को बाधित करता है, इसका प्रयोग ना किया जाए। जैन धर्म के मुताबिक यह इसके सेवन की अनुमति नहीं देता, इससे मन एवं आत्मा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस्लाम कहता है कि हे तुम जो ईमान लाए हो, वास्तव में नशा, जुआ, पत्थर की वेदियों पर और दिव्य तीर शैतान के काम से केवल अशुद्ध है, इसलिए इससे बचें, आप सफल हो सकते हैं।
अब इस विवाद में आगे क्या कुछ हो सकता है? हो सकता है कि पोस्टर को बदल दिया जाए या फिर सरकार फिल्म को पूरी तरह बैन कर सकती है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। रविवार के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।